लोग क्या कहेंगे? 3 वर्ड्स, बस 3 वर्ड्स। और इन 3 वर्ड्स के चक्कर में कितने लोग अपनी ज़िंदगी को रोक देते हैं। कई लोग जिम नहीं जा पाते हैं, कई वेट लॉस नहीं कर पाते अपना स्टार्ट, कोई बिज़नेस चालू नहीं कर पाता भाई, कोई कैमरे के सामने नहीं आ पाता। क्यों? बस इन 3 वर्ड्स की वजह से कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। बस मेरी जो पिछली वीडियो मैंने डाली है, उस पे एक कमेंट आया कि भाई मुझे वेट लॉस करना है पर जिम जाने से डर लगता है कि लोग देखेंगे मुझे। और ऑनेस्टली बताऊँ तो उस कमेंट ने मुझे मेरा जिम का पहला दिन याद दिला दिया। उस दिन मैं जिम के बाहर खड़ा था, लिटरली 5 मिनट खड़ा रहूँगा और मेरी आदत तो थी ओवरथिंक करने की, तो मैं आई जस्ट डिड माय वर्क और मैंने ओवरथिंक करना चालू कर दिया कि जिम में घुसने से पहले की बात बता रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, लोग हँसेंगे मेरे पे एंड मैं कम वेट उठाऊँगा तो लोग हँसेंगे मेरे पे, मैं कहीं ज़्यादा मोटा तो नहीं लग रहा, मेरे आर्म्स कितने स्किनी लगेंगे, सब अंदर इतने बड़े-बड़े लोग होंगे एंड दैट ऑल। डोंट यू फॉरगेट वर्कआउट अभी चालू भी नहीं हुआ है मेरा बट ओवरथिंकिंग देखो और मैं अपनी ओवरथिंकिंग से ऑलरेडी थक चुका हूँ। फ़नी बात पता है क्या है? मैं सोच रहा था जिम के अंदर सब लोग मुझे देख रहे होंगे। लिटरली एक ने आँख उठा के भी नोटिस नहीं करा कि जिम में कोई नया बंदा घुसा है। इवन जिम ओनर भी अपने फ़ोन में घुसा हुआ था उस टाइम तक। रियलिटी में हर इंसान अपनी ज़िंदगी से इतना बिज़ी है कि दूसरे बंदे की जो ज़िंदगी है ना वो देख ही नहीं सकता। तुम मुझे अपनी बात भी बताओगे कि हाँ, हाँ करके टाल देगा वो। कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो बंदा वहाँ जिम में हैवी बेंच प्रेस कर रहा है, उसे इस बात की चिंता होगी कि उसका अगला अपना पीआर मैं कैसे बढ़ाऊँ, अपना पर्सनल रिकॉर्ड और अच्छा कैसे करूँ, 100 से 110, 120 कैसे ले जाऊँ। उसका ये नहीं होगा कि तुम जिम में घुसे, वो बंदा डेडलिफ्ट का पीआर कर रहा है, 170, 180 किलो मार रहा है। वो ये सोचेगा कि अब मैं अपने बैक को और पोस्टीरियर चेन को इतना स्ट्रेंथन कैसे करूँ कि अगली बार मैं 270 उठा दूँ। जो वेट लॉस कर रहा होगा उसे इस बात की चिंता होगी कि मैं अपना कैलोरीज़ कहीं कैसे खाऊँ? जो ट्रेनर है उसे इस बात की चिंता होगी कि मैं अपने क्लाइंट्स कैसे बढ़ाऊँ? और तुम बस अपनी लाइफ में इस बात पे फँसे हुए हो कि लोग क्या कहेंगे? बस तुम अपनी लाइफ के इतने डिसीज़न्स ले नहीं पाते क्योंकि कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई अगर वो कुछ कह भी रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि वो कुछ कह भी रहे हैं, वो तुम्हारे हँसी उड़ा रहे हैं तुम्हारी या कुछ भी, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सीरियसली। फिर सोचो एक बार, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या उसके ओपिनियन से तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा? क्या उसके ओपिनियन से तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा? या तुम्हारे डेडलिफ्ट में प्यार कम हो जाएगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी या तुम्हारे हाइपरट्रॉफी जो मसल की वो कम हो जाएगी, तुम्हारे जेनेटिक बदल जाएँगे? नथिंग वुड चेंज एट ऑल। समझ रहे हो? क्या उसके ओपिनियन से तुम हेल्दी बन जाओगे? नहीं। क्या उसका ओपिनियन से अगर किसी ने अपनी कोई लाइफ डिसीज़न रोका है, तो उससे कौन इफ़ेक्ट होगा? तुम इफ़ेक्ट होगे। लिटरली दैट्स ऑल। अगर तुम उन 3 शब्द की वज़ह से डर रहे हो ना, भाई तुम ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे कुछ भी। मैं कैमरा के सामने कभी नहीं आता अगर मेरा ऐसा कुछ चल रहा होता कि मैं इन 3 शब्द से डरूँ। लोग क्या कहेंगे? भाई वो सुना नहीं है क्या मुहावरा, लोग हैं, लोगों का काम है कहना। एक लाइन याद रखना, तुम जितना सोचते हैं ना कि लोग तुम्हारे बारे में जितना सोच रहे हैं, वो उतना ही सोचेंगे। और इस लाइन ने मेरी पहले दिन से ज़िंदगी बदल के रख दी है भाई। और एक बात, जिस बंदे की फ़िज़ीक तुम आइडलाइज़ करते हो ना, रॉनी कोलमैन, जे कटलर, सीबम या रेस पियाना या ट्रेंट ट्विन्स, चाहे कोई भी, सीन फिटनेस, कुछ भी, हर्षल कुंवर, प्रेम जोशी, एनी एनी ऑफ देम एक्चुअली, वो भी कभी बिगिनर था भाई। वो भी कभी उसका पहला दिन होगा, उसके भी हाथ पैर काँप रहे होंगे। उसने भी मशीन से एक्सरसाइज़ गलत परफ़ॉर्म करी होगी।
जिसने भी कभी लाइट वेट उठाया होगा, सिर्फ इतना है, उसने डे 1 के बाद डे 2 चुना। वही तुम भी कर सकते हो। एक बात सोचो, अगर तुम, चलो छोड़ो, सब छोड़ो, ठीक है? मतलब ये सोचो कि आज से, लिटरली आज से 1 साल बाद तुम्हारे 2 वर्ज़न हो सकते हैं, ठीक है? एक होगा कि यार मैं आज जिम जॉइन कर लूँ क्या? और एक होगा कि भाई मैंने 15 किलो लूज़ करा है फैट और मसल भी गेन कर लिया। तो और दोनों के पास सिर्फ 365 डेज़ थे, पर डिफ़रेंस देखो। और अगर अभी भी तुम जिम जाने से डर रहे हो ना, तो भाई ये एक मोटिवेशन मत मानना, बस रियलिटी चेक मान लेना। गेट के अंदर ना, जिम के गेट के अंदर तुम्हारी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज, एक नई लाइफ़ बन सकती है, वो तुम्हारा दूसरा घर हो सकता है। और जिम के बाहर सिर्फ़ एक एक्सक्यूज़ रहेगा कि आज नहीं यार, कल चलते हैं। मतलब रियल लाइफ में, आईआरएल में बताते-बताते थक गया लोगों को कि कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं आता। अगर तुम्हें मेरी ये वीडियो वर्थ इट लगी तो एक चैलेंज है मेरे पास। ₹50 तो होंगे ना तुम पे, 50 या ₹100 तो होंगे ना। इतने तो सेव कर रखे होंगे ना तुमने, और नहीं कर रखे तो माँग लेना। कल जिम जाना, बस चले जाना। फीस सबमिट करना, वो 50-100 जितने भी वो जिम वाला माँगे, एंड बस 30 मिनट मिनिमम है, ठीक है? तुम्हें चेस्ट तुम्हारी फेवरेट मसल है ट्रेन करने के लिए, वो ट्रेन करना। बैक है, बैक करना। लेग है, लेग तो मैंने देखा ही नहीं किसी की फेवरेट मसल है आजकल। एब है, एब करना। आर्म से बाइसेप बढ़ाना, ट्राइसेप बढ़ाना, जो करना है वो करना। बस अंदर चले जाना भाई, वर्कआउट मत करना, परफेक्ट कोई रूटीन मत देखना यूट्यूब पे जाके, बस अंदर चले जाना। कि फर्स्ट विक्ट्री जो है हमारी, वो मसल बनाना नहीं है या फैट लॉस भी करना नहीं है। इट्स अ बिग विक्ट्री दैट वी डिफीटेड आवर फियर। अगर तुमने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो कमेंट में लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड, और अगली वीडियो का टॉपिक बता देना। दैट इज फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट।